स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। एजुकेशन निकेतन के द्वारा 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो दूसरे टेस्ट का आयोजन कराया गया था, उसके 1 से लेकर 50 तक जो प्रश्न थे उसे हमने पहले वीडियो में देखा था, उसके डिटेल एनालिसिस को। आज के हम वीडियो में 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को देखेंगे। पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि सी। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला है राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? राज्यसभा से प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड बना है। इधर हरियाणा पीसीएस में भी एक सवाल पूछा गया था, जिसमें राज्यसभा में सीटों का संख्या के आधार पर उसको अरेंज करना था। उड़ीसा और राजस्थान दोनों को 10-10 सीटें दी गई हैं राज्यसभा में, यानी कि समान प्रतिनिधित्व किसका है? उड़ीसा और राजस्थान का। यहीं पे आप याद रखिएगा कि बिहार से 16 राज्यसभा के सांसद जानते हैं और बिहार से टोटल 56 सांसद चुने जाते हैं। एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ कि अनअकैडमी पर मेरी आज लाइव क्लासेस है 7 बजे से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडू निकेतन कोड यूज करके ये फ्री में अनलॉक कर सकते हैं आप इसको। इसमें हम लगभग 50 से 60 पिछले 3 से 4 महीने के जो बिहार स्पेशल एमसीक्यू हैं उसका अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी सीडीपीओ की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रभावित नहीं है? सामुदायिक कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति का पद, अब महाभियोग की प्रक्रिया, ये तीनों ही क्या है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से अफेक्टेड है, प्रभावित है। विधि के समक्ष समानता, ये यूएसए संविधान से प्रभावित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 54 का डी। अगला है आपको ग्रुप दिया हुआ है, यानी सूची 1 और सूची 2 आपको मैच करना है। अगर 1-2 भी आपको याद होंगे तो आप आराम से मैच कर ले जाएंगे, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पता है कि महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है, तो देखो 3 का डी किस में है? 3 का डी आपको बी और सी में है। अब आपको देखना है कि 1 का क्या है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में होता है, यानी 1 का बी। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो अगर सब नहीं भी याद हो तो 2-3 से भी आप इस तरीके के प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला है भाग 6 में कौन सी विषय वस्तु शामिल नहीं है? राज्य विधानमंडल, राज्य की विधायी शक्ति, राज्य उच्च न्यायालय, राज्यों के अधीन सेवाएं। तो आपका जो 56 है उसका सही उत्तर है डी, राज्यों के अधीन सेवाएं। बाकी तीनों का उल्लेख भाग 6 में किया गया है। अगला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो मेघनाथ शाह की रचना है। एक मिसलेनियस प्रश्न बीच में आ गया है, बाकी फिर पॉलिटी के प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक टर्म याद रखिएगा, केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी 58 का सही उत्तर है डी। अगला है लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखो इसमें ना 2 पे आप डाउट करेंगे, 550 और 552। अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाता कि कितनी
प्रस्तावित थी पहले के अनुसार तो 552, किंतु 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें थी वो क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, निरसित कर दी गई। उसके बाद 550 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 550 होना चाहिए अगर हम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंसिडर करें तो। नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? तो उस दिन कुल 16 अनुच्छेद इन्फोर्स हो गए थे। आपको याद भी रखना चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बार प्रश्न पूछा गया है, उस दिन कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। एक बार बता देता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9 यानी जो सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल्स हैं ये 4 प्रभावी हो गए थे। इसके अलावा 60 यानी प्रेसिडेंट का वोट, 324 यानी कि इलेक्शन कमीशन, इसके बाद 366 डेफिनीशन और फिर मिसलेनियस क्लॉजेज 367, 79, 80, 88, 91, 92, 393, 394 यानी कि कुल 16 आर्टिकल उस दिन प्रभावी हुए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला है उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो इस प्रक्रिया में 20 जो होते हैं प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक होते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा इसका बी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पुनरावलोकन की जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 137 के अनुसार प्रदान की गई हैं, तो इसका सही उत्तर है सी। अगला है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के निम्नलिखित में से किन समितियों के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति यानी एक से अधिक समिति के सदस्य, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ई। आगे देख लेते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। आप आर्टिकल बताएंगे कि किस आर्टिकल के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई है। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और आगे क्या लगा हुआ है? बिहार पृथ्वी दिवस। तो वैसे तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। वर्ष 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो 66 का सही उत्तर है सी, गया। अब इतिहास के प्रश्न में हम आ गए हैं। मुंगेर का बड़हियालताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो 67 का सही उत्तर है ए, बकासत भूमि को वापसी की मांग करना। बकासत भूमि क्या होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी भी आप सुनते होंगे कि जो आर्मी के लोग होते हैं वो जब रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो उन्हें इस तरीके की ज़मीन मिलने का प्रावधान था पहले, अभी की स्थिति क्या है पता नहीं। बिहार में किसके समय में पूंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? कन्नाड़ शासक, पाल शासक, गुप्ता शासक, हर्यक शासक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कन्नाड़ शासक। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गुटखरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी आंदोलन का? तो इसका सही उत्तर है कि पटना जो केंद्र था 1830 के दशक में वो बहावी आंदोलन का। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930, 1931, 1934, 1939। इस प्रश्न को बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है, इसी से आप याद कर लेंगे, बीवीआई लगा लेंगे। अगला है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस समुदाय से था, या सॉरी कुछ संप्रदाय से था?
तो इसका सही उत्तर है कि फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध था। अगला है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो उनको मिली भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। हजारीबाग सेंट्रल जेल से वहाँ से निकलकर इसके बाद उनकी और सरदार की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्य जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। कारण बताया गया है। तो अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट की बात करें तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है, यानी 72 का सही उत्तर होना चाहिए ए। तो 74 है, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। तो यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो खुद कट्टी भूमि व्यवस्था था, ये एक प्रथा थी, इसको प्रतिबंधित किया गया था, यानी 75 का सही उत्तर है डी। अगला है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जेपी कृपलानी ने, बिरसा मुंडा ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो 77 का सही उत्तर होगा पटना, यानी कि सी 78। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा, सुमात्रा से, उपयुक्त कोई नहीं है। एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा जावा और सुमात्रा से संबंध थे। अगला 79 है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। इसका सही उत्तर है पटना लाए गए, सी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। तो इसका सही उत्तर है बांकीपुर जेल। 81 सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। वो शहर था गया के पास का बरही। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवज को, नसरुद्दीन महमूद को, अलीम मर्दान को, या मलिक जानी को? इसका सही उत्तर है मलिक जानी। 83 बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन का अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना या उन्मूलन करना। तो 83 का सही उत्तर है बी। 84 है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे, यानी कि इसका सही उत्तर है डी। अगला है, राजकुमार शुक्ला किस गांव से थे? तो मुरली भरावा गांव से थे। कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहार शरीफ
शहर मध्ययुगीन शहर समय में निम्न रूप से महत्व रखता था? एक व्यापार केंद्र का, शिक्षा केंद्र का, एक प्रशासनिक केंद्र का, एक धार्मिक केंद्र का। तो इसका सही उत्तर आप देखोगे तो एक शिक्षा केंद्र तो था ही और साथ साथ एक धार्मिक केंद्र था, यानी कि 2 और 4, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। 87 है, बिहार में हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? रामनगर दून, दून घाटी, सुमेश्वर श्रेणी, कैमूर की पहाड़ी। इसको सुमेश्वर श्रेणी कहा जाता है। अगला है बिहार। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान के औसत ढाल है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ये अच्छा प्रश्न है ज्योग्राफी का। इसका सही उत्तर है ए, दक्षिण से उत्तर। 89। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत हैं? भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो पहला इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भिखना ढोरी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? हरहा नदी, हरहर नदी, किऊल नदी या महानंदा नदी। तो इसका सही उत्तर है हरहा नदी। चूना पत्थर से निर्मित खंडराओं के सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 91 का सही उत्तर है स्पीलियोथेम। इसे आप एक बार चेक कर लेंगे। इसका सही उत्तर है बी। गुप्ता धाम कंदरा कहाँ स्थित है? तो गुप्ता धाम, अगर बिहार के आप रहने वाले हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये रोहतास जिले में स्थित है। अगला है, पेटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है? ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापात या हिमनद। तो हिमनद से इनका निर्माण होता है, यानी 93 का सही उत्तर है डी। 94 है, दक्षिणी गोलार्ध में किस अक्षांश के समीप स्थलीय भाग पूर्ण रूपेण अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर है 60 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन एक सागरीय पक्षी है? गुआनो, सूका, पिकियाका, मोनाको। तो इसका सही उत्तर होगा डी, गवानो। आगे चलते हैं। 96, भारत में ओटेक यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसका फुल फॉर्म है ओटेक का। की संभावना सबसे अधिक कहाँ है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 97 है, मैच करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो हम्बोल्ट की धारा है वो सम्मिलित नहीं है। हम्बोल्ट की धारा कोल्ड करंट है। इसी तरह से आपको याद होगी कि ब्राज़ील की धारा क्या है? गर्म धारा। इसी तरीके से जितनी भी इस तरीके की प्रमुख धाराएं हैं वो कहाँ अवस्थित हैं, यानी कहाँ बहती हैं और उनकी प्रकृति क्या है, दोनों आप याद कर लेंगे। अगला है 98, मेनाम मैदान कहाँ स्थित है? थाईलैंड, बाली, जापान, इंडोनेशिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि मेनाम मैदान थाईलैंड में है। अगला है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन है? तो कोलोराडो, नर्मदा, सेंट लॉरेंस, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय प्रमुख रूप से किस देश में पैदा की जाती है? भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान। याद रखिएगा कि उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। तो ये रहे 51 से लेकर 100 तक के आंसर्स। हम इसकी अगली कड़ी में 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।